महाराज की इस भावमयी उपस्थिति में यह सुंदर रम्य रामायणी कथा हम लोग कह और सुन रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज ही इस कथा के आयोजक भी हैं। बिना उनकी कृपा से कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, और अगर उनकी कृपा हो जाए तो दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। श्री हनुमान जी का अगर अनुग्रह हो जाए तो चाहे नवग्रह खराब रहे, नवग्रह खराब रहे कोई बात नहीं है, लेकिन हनुमान जी का अनुग्रह होना चाहिए। और अगर हनुमान जी का अनुग्रह है तो सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, सारे काम सुगम हो जाएंगे। और हनुमान जी के समान दूसरा कोई रामचरित सुनने का रसिया नहीं है। अन्य चीजों के तो रसिया है, कोई खाने का रसिया, कोई पहनने का रसिया, सबके रस लेने वाले तो सब प्रकार के मिलते हैं, लेकिन राम नाम के जो रसिया हैं वो श्री हनुमान जी महाराज ही हैं। श्रीमद् भागवत जी में संत महात्माओं के लिए आता है रस लंपटा, भगवान की कथा के रस के लंपट ऋषि मुनि महात्मा है। तो हमारे हनुमान जी राम नाम के रस के लंपट है, राम नाम के रसिया है। और जब कथा प्रारंभ होती है तो जब हनुमान जी जैसे जान पाते हैं फला स्थान पर कथा होने वाली है तो वहां पहले ही अपना स्थान सुनिश्चित कर लेते हैं। आयोजक लोग अगर स्थान बनावे तो अच्छा है, नहीं तो चाहे पताका के रूप में तो स्थान दिया ही जाता है, तो चाहे पताका में विराजमान होकर के गद्दी के रक्षक श्री हनुमान जी हमारे विराजमान हैं, या हनुमान जी को स्थान पूजा के रूप में दिया जाता है, लेकिन वे प्रत्यक्ष श्रोता के रूप में आकर बैठ जाते हैं। कहीं कहीं तो कथा में ऐसा होता है कि ऐसे अजनबी श्रोता आ जाते हैं जो बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो कभी कभी तो हनुमान जी किसी श्रोता के रूप में ही प्रत्यक्ष आ जाते हैं, लेकिन अधिकांश घटनाएं घटती हैं जो निर्मल श्रोता है, जो भगवान का भक्त निर्मल हृदय वाला श्रोता है, उसी के हृदय में श्री हनुमान जी आकर विराजमान हो जाते हैं और उसी के द्वारा ये सुंदर कथा सुनना प्रारंभ कर देते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ कीर्तन भगवान का होता है वहाँ वहाँ हाथ जोड़कर श्री हनुमान जी महाराज बैठ जाते हैं। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, उनके नेत्र आंसुओं से भरे रहते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज कथा का श्रवण करते हैं। तो ऐसे मेरे हनुमान जी जो दिल्ली प्रदेश है वो भी श्री हनुमान जी के संरक्षण में ही बसा हुआ है, और दिल्ली का जो आधिपत्य है वो भी श्री हनुमान जी के ही भरोसे है। यहाँ के राजा श्री हनुमान जी महाराज ही हैं। आपने एक कथा सुनी होगी, जब कभी अकबर का राज हुआ करता था उस समय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी इस धरा पर विराजमान थे। राम का गुणगान करते थे। श्री रामचरितमानस की रचना हो चुकी थी। अनेकों अन्य ग्रंथ भी उस समय लिख जा चुके थे गोस्वामी जी के द्वारा। हनुमान जी के बाहों में बड़ी पीड़ा हुई, ठीक नहीं हो रही थी, तमाम आयुर्वेदिक दवा ले रहे थे। हनुमान बाहु की भी रचना की। किसी के हाथ में पैर में अगर जरा सा दर्द हो या ना ठीक हो रहा हो, हम कोई कही सुनी बात नहीं कर रहे हैं, शुरुआती लक्षण प्राप्त हुआ था। 2-3 ऐसे मेरे यजमान थे जिनको जो लकवा
लग गया था, हनुमान बाहु का पाठ किया और उनको 100% लाभ हुआ। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान बाहु की रचना किया, क्योंकि उनके बाह में बड़ी वेदना, हाथ में बड़ी पीड़ा हो रही थी। तो भगवान श्री हनुमान जी से विनती करने के लिए हनुमान बाहु बोलते गए, एक रचना हो गई। हनुमान बाहु की भी रचना हो गई थी। विनय पत्रिका तो बड़ी बाद में श्री गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़ी प्रसिद्धि हो गई। यहाँ तक कि किसी को अगर कोई तकलीफ होती थी ना, तो गोस्वामी जी के पास पहुंच जाता था, स्पर्श कर देते थे या राम का नाम जो कुछ कर देते थे और व्यक्ति ठीक हो जाता था। आजकल तो लोग फोन पर भी झाड़ा लगवा लेते हैं, लोग कहते हैं लाभ हो जाता है। पहले हम भी नहीं मानते थे, लेकिन जब लोग कह रहे हैं लाभ हो गया तो मंत्र में शक्ति तो है ही। तो श्री गोस्वामी जी महाराज ऐसे स्पर्श कर देते, राम नाम बोल देते, सब लोग ठीक हो जाते। बड़ी ख्याति में फैल गई। अकबर के भी कान में ये बात पहुंची। अपने सेवकों दूतों से कहा, जाओ भला महात्मा कहीं रहते हैं, उनको यहाँ लेकर के आओ। रथ भेजा। अब बात साथ है, आज्ञा हुई। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, आज्ञा तो मानना है, क्योंकि राजा भगवान का ही स्वरूप होता है। और जब गोस्वामी जी की बात आती है तो वो तो सबको भगवान मानते थे। सिया राम में सब जग जानी। बोले ठीक है, मैं रथ पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं भी पहुंचूंगा। दरबार में पहुंचे। अकबर ने कहा, तुम बड़े चमत्कार करते हो। मैंने सुना है किसी स्त्री का पति मर गया था, रोती बिलखती जा रही थी, और आपने उसको कहा सौभाग्यवती बहू। सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। उसने कहा महाराज मेरे पति दुर्घटना में मर गए, वही जा रही हूँ, आप कहते हो सौभाग्यवती बहू। गोस्वामी जी को थोड़ा कष्ट तो हुआ कि मुंह से निकल गया है। बोले ठीक है, अपने पति को यहाँ ले गई। लेकर के आई पति का शव, उसकी लाश आश्रम में लिटा दिया गोस्वामी जी के। गोस्वामी जी ने अपने प्रभु का स्मरण किया, राम नाम लिया, चमत्कार हुआ और जीवित हो गया। अकबर ने कहा मैंने ये भी सुना है तुमने जीवित कर दिया है, कोई चमत्कार मेरे दरबार में भी दिखाओ। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं, ना ही कोई मुझे मैं चमत्कार करता हूं, बस भगवान का नाम लेता हूं, राम नाम जपता हूं। सीताराम शब्द में इतनी शक्ति है ना कि आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। हम तो कहीं भी अगर चलते हैं, बिल्ली रास्ता काटे, चाहे कोई अपशकुन हो, सीताराम बोल देते हैं, एक क्षण के लिए रुकते नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता है। तो सीताराम नाम में ही परम शक्ति। मैंने पहले दिन राम नाम की व्याख्या किया था। राम क्या है? राम में 2 अक्षर हैं। हमारे शरीर के जितने अंग हैं सब में 2 अक्षर है, चाहे पीठ कहो, चाहे पेट कहो, सिर कहो, हाथ कहो, मुंह कहो, आंख कहो, नाक कहो, सब 2-2 अक्षर के। तो राम तो सारे संसार में विराजमान है। राम हमारा पूरा शरीर ही राम में है। राम के अनेकों अर्थ हैं, धीरे धीरे मौका मिलता रहेगा, बताते रहेंगे। गोस्वामी जी ने कहा मैं तो केवल राम का नाम लेता हूं, प्रभु का अपने, कोई चमत्कार नहीं करता। अब क्या चमत्कार दिखाऊं मैं? कोई जादूगर तो थे नहीं, साधु महात्मा भक्त थे। हठ हो गया। कुछ हठ ऐसे होते हैं, श्री गोस्वामी जी ने भी कहा है, यद्यपि को राखे उर्माही, यद्यपि को राखे उर्माही, यद्यपि को राखे उर्माही, यद्यपि को राखे उर्माही, जुगति शास्त्र नृपति बस नाही, जुगति शास्त्र नृपति बस नाही। तो युवती जो कुछ स्त्रियां हैं जो हठी होती हैं, शास्त्र कितना भी पढ़े रहो, मंच पर बैठ जाओ तो कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। और
राजा महाराजा बादशाह, कोई सामान्य राजा होता तो बस में रहता, वो तो बादशाह है। सनातन धर्म हिंदू धर्म को वैसे ही नीचा दिखाता था, वो किसके बस में रहने वाला। अकबर ने हट कर लिया, बोले जल्दी चमत्कार दिखाओ नहीं तो मुझे पहचानते ही हो। गोस्वामी जी ने मना कर दिया, मैं कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता। कारागार में डाल दिया गया। अब तो कारागार जैसे उनके लिए जैसे कुटिया वैसे कारागार, साधु के लिए क्या है, वहां भी नाम जप करते। लेकिन बहुत काल बीत गया तो श्री गोस्वामी जी के मन में श्री हनुमान जी की याद आई और हनुमान जी ने उसी कारागार में श्री हनुमान चालीसा की रचना कर दी है। क्योंकि कारागार और कुटिया में थोड़ा सा तो अंतर है ही, अपने मन से लिख पढ़ नहीं सकते थे, पूजा पाठ भी अपने मन से नहीं कर सकते थे। तो श्री गोस्वामी जी ने श्री हनुमान चालीसा का भी जो रचना किया है उसी कारागार में किया। आप लोग पढ़ते हैं ना, जो 100 बार पाठ कर कोई छूट ही बंद महासुख हुई। कैसा भी कठिन कारागार हो और अगर श्री हनुमान जी की शरण ले करके 100 पाठ कर दिया जाए तो मुक्ति मिल जाती है। कारागार हो या किसी के बंधन में पड़े हो, कहीं कष्ट हो तो हो सिद्धि साखी गौरीशा, श्री शंकर भगवान इसके साक्षी है। हनुमान चालीसा पूरा हुआ, 100 पाठ श्री गोस्वामी जी ने किया। तैसे क्या चमत्कार हुआ, पूरे दिल्ली प्रदेश में अनेकों लाखों बंदर ही बंदर आ गए। यहाँ भी एक बंदर आता है, बैठा रहता है, चला जाता है, मंच पर भी आकर टहल के चला जाता है। तो पूरे दिल्ली प्रदेश में बंदर ही बंदर पूरे राज्य को तहस नहस करने लगा। यहाँ तक कि बादशाह के दरबार में जो उनके परिवारजन थे उनको भी उसने पीड़ा पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। बादशाह ने सारे सैनिक लगा दिए, जितने उसके पास गोला बारूद तोप खाना था सब लगा दिया, लेकिन किसी बंदर का कोई बाल बांका नहीं हुआ। और अंत में व्याकुल होकर के संतों महात्माओं साधुओं की शरण में गया। एक पहुंचा हुआ फकीर दरबार में रहता था, बोले जल्दी बताओ क्या हुआ, ऐसे बंदर कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। फकीर ने कहा मुझे लगता है कि ये जो बंदर है इसको सनातन धर्म में हिंदू धर्म में हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं। तो हो ना हो हनुमान जी परेशान कर रहे हो, आपने किसी हिंदू साधु महात्मा को कोई कष्ट तो नहीं दिया है। बादशाह को याद आया, 1-2 साल हो गया, एक महात्मा बंद है कारागार में, जल्दी से छोड़ो, हो सकता है उसी से ऐसा हो। गोस्वामी जी को छोड़ा गया और सारे बंदर अपने आप ही गायब हो गए, सब अंतर्धान हो गए। बादशाह अकबर समझ गया कि सनातन धर्म में शक्ति है और सनातन धर्म में इतनी शक्ति है कि ये सदा रहने वाला और अनादि सदा से रहने वाला और अनादि काल तक रहने वाला है, इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। राम जन्मभूमि भी गिराई गई। जब मस्जिद बना रहा था तो मेरे पिताजी कथा कहते थे, कहानी कहा करते थे कि वो दीवार बनती, दिन भर रात में सारी दीवार गिर जाती थी। तब किसी महात्मा को पकड़ा गया और तब उसने बाबर के सैनिकों से उसने कहा कि श्री हनुमान जी इसको बनने नहीं देंगे, यहाँ सीता पाक लिखवाओ, चंदन का दरवाजा लगवाओ, हनुमान जी का पूजन करवाओ, तब हो सकता है बन जाए। तो बनी तो थी मस्जिद, लेकिन सारा स्ट्रक्चर मंदिर के ही रूप में था। सीता पाक वहां पर लिखा हुआ था, पूजा पाठ के लिए उसने रोक दिया था, मूर्ति को हटा दिया गया था। तो श्री हनुमान जी अगर विश्वास है तो इस कलिकाल में प्रत्यक्ष सबके हृदय में और सब जगह विद्यमान है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। जब राम जी अपने बैकुंठ धाम जाने लगे अयोध्यापुरी से, तो सारे कीट पतंगे जितने कीड़े मकोड़े थे, पशु पक्षी थे, सब अयोध्यापुरी से बैकुंठ चले गए। अयोध्या में कोई नहीं बचा था जीव। हनुमान जी को भी कहा गया तुम भी तैयार हो, चलना है। हनुमान जी ने पूछा कि ये बताइए वहां क्या क्या मिलेगा, आपकी कथा मिलेगी? भगवान ने कहा वहां कथा क्या मिलेगी, हम ही हैं, कौन कथा कहेगा, वहां सब लोग मुक्त हो जाते हैं, या तो मुझ में शामिल हो जाएंगे या तो मेरे स्वरूप में आ जाएंगे। तो
भगवान ने कहा प्रसादी आपकी? भगवान ने कहा कि ये सब प्रसादी भोजन पाने की व्यवस्था केवल मृत्यु लोक में, रोज बनाओ रोज खाओ, 3 टाइम खाओ। स्वर्ग में वैकुंठ में जो एक बार खा लिया वही चल रहा है, वहां बार बार फिर भूख नहीं लगती है। देवताओं का जन्म एक बार हो गया, वही रहेंगे लाखों वर्ष, जब तक एक कल्प नहीं पूरा होगा। वहां कोई रिन्यूअल नहीं होता है, फिर समाप्ति होगा सारा सिस्टम, तभी समाप्त होगा। तो बोले जब वहां भोजन बनेगा ही नहीं तो भाई प्रसाद कहां से मिलेगा? हनुमान जी ने कहा कीर्तन भजन वो भी नहीं मिलेगा। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप जाओ और मुझको यहीं रहने दो, मैं इस शरीर को त्यागना नहीं चाहता। क्यों? राम जी ने पूछा इस शरीर से क्यों मोह है? क्या मोह है? अधम शरीर कहा गया है ना, पंच रचित यह अधम शरीर, ये तो शरीर अधम है, रोगों का घर है, दुखों का घर है। इस शरीर को लेकर ये क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु जिसका शरीर अधम होगा उसका होगा, मेरा थोड़ी है। इस शरीर को तो आपने अपने हृदय से लगाया है, इससे सुंदर शरीर और किसका हो सकता है? इसलिए मैं ये शरीर नहीं छोड़ना चाहता हूँ, ये शरीर लेकर के मैं मृत्युलोक में रहना चाहता हूँ। राम जी ने कहा हनुमान जी मैं तुमसे बात में नहीं जीत सकता और आप यही विराजमान न हो। कृते भगवान ब्रह्मा त्रेतायाम भगवान रवि, द्वापरे भगवान विष्णु, कलौ देव महेश्वरा। त्रेता युग में सतयुग में ब्रह्मा जी देवता, त्रेता में भगवान सूर्य देवता, द्वापर युग में विष्णु भगवान देवता, लेकिन कलयुग में शंकर भगवान देवता हैं। और शंकर भगवान कौन है? शंकर सुवन केसरी नंदन मेरे हनुमान जी हैं, जो सबके साथ समान रूप से विराजमान हैं और सबके संकट नित्य दूर करते रहते हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। तस किंचित भयम नास्ति रणे च विजयी भवे, राजद्वारे गह्वरे च भयम नास्ति कदाचन। चाहे राजद्वार में रहो, किसी राजा के समीप बंधन में पड़ जाओ, कहीं गह्वर गुफा जंगल पहाड़ पर्वत में पड़ जाओ, ऐसी कोई भी समस्या हो, लेकिन आपने अगर हनुमान जी का स्मरण कर लिया तो संकट कटे मिटे सब पीरा, सारे संकट दूर होते हैं। इसमें इतना भी संदेह नहीं करना है। हनुमान जी के जो 12 नाम हैं, उन नामों को लेकर के लोग अपना कल्याण करते हैं। हनुमान अंजनी सूनो वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुन सखा, पिंगाक्षो मित विक्रमः, उद्विक्रमश्चैव सीता शोक विनाशकः, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीवस्य दर्पः, एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य च महात्मना, स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च यः पठेत्। इन हनुमान जी के 12 नामों को नित्य पढ़ना चाहिए। कौन कौन सा नाम है? हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, फाल्गुन भगवान का नाम है, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उद्धिक्रमण जो समुद्र को लांग गए, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा, ये हनुमान जी के नाम हैं। इनको सदा स्मरण करते रहना चाहिए और इन नामों के स्मरण करने मात्र से श्री हनुमान जी सबके ऊपर प्रसन्न होते हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इस समय सबसे ज्यादा भक्त भी हनुमान जी के ही मिलेंगे। हाँ, नातन माँ सड़वान और देवतन माँ हनुमान। तो जितने युवा हैं, जितने सनातनी हैं, उनमें हनुमान जी की भक्ति इस समय ज्यादा है। अच्छा, कलौ देव महेश्वरा कहा गया, शंकर जी कलयुग के देवता। जितना मंदिर शंकर जी का है इतना मंदिर किसी का नहीं है।
घर घर शंकर जी का मंदिर है ना। और हनुमान जी इसके बाद नंबर 2 पे हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी ऐसे देवता हैं कि सबके मंदिर में रह सकते हैं। दिल्ली में तो एक बड़ी विडंबना है, किसको किसको रोका जाए। एक मंदिर बनाएंगे तो उसमें सबको बैठा देंगे, कोई नियम कानून नहीं है। एक मंदिर केवल एक देवता का होता है। आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है तो लक्ष्मी नारायण विराजमान है। राम जी का मंदिर है तो राम दरबार हो सकता है। दुर्गा मैया का है तो दुर्गा मैया रहे। लेकिन एक तरफ से सबकी मूर्ति बैठा देंगे, मतलब कोई भक्त आवे, अगर दुर्गा जी का भक्त आवे तो वो ना निराश हुए। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, देवता तो केवल एक है, ईश्वर केवल एक है। ईश्वर के 5 रूप हैं, दुर्गा जी, गणेश जी, सूर्य भगवान, विष्णु भगवान और शंकर भगवान। ये 5 ही भगवान है, बाकी और कोई नहीं है। अब विष्णु भगवान के अवतार रामकृष्ण आदि हो गए, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा का नियम है, जिनके लिए मंत्र बना है, केवल इन्हीं 5 के लिए कोई मंत्र है, बाकी और तो देवता है केवल। तो दुर्गा, गणेश, विष्णु, शंकर, सूर्य, इन 5 में कोई भेद नहीं है, ये एक ही है। तो इन 5 के मंदिर बन सकते हैं। उसके बाद अच्छा, इन 5 के साथ हनुमान जी सबके साथ रह सकते हैं। चाहे राम जी का बनाओ तो हनुमान जी रहेंगे, दुर्गा जी का बनाओ तो हनुमान जी, कृष्ण का बनाओ तो हनुमान जी। चलो मानो एक मंदिर में अनेक देवताओं को रख दिया, किसी प्रकार चल भी जाए, लोग साईं बाबा को रख देते हैं। अब साईं बाबा का ना कोई पूजा पद्धति, आप जैसे कोई मनुष्य हैं, संत महात्मा मान लीजिए, कोई फकीर है, अब उनको भी भगवान मान करके उनका भी जबरदस्ती मंत्र बना दिए हैं और पूजा करते हैं। तो ये भटकने की आदत छोड़ दीजिए। मैं कहने वाला था, बात थोड़ा घूम गई थी। गोपियां दुर्गा महारानी की पूजा करती थी, माता कात्यायनी की, और पूजा करती थी माता दुर्गा की, और उनसे वरदान क्या मांगती थी? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, भागवत जी में है। हे देवी, मैं आपकी पूजा करती हूँ, मेरे स्वामी श्री भगवान हो। तो दुर्गा जी की पूजा करो, जिसकी मर्जी उसकी पूजा करो, लेकिन अपना इष्ट एक रखो ना। जिसे प्राप्त करना है, भगवान एक ही है, देवता भले अलग अलग हो सकते हैं। एको देवा केशवो वा शिवो वा, एको भार्या सुंदरी वा दरी वा। एक ही देवता हो, एक ही पत्नी हो, एक ही स्वाद हो, एक ही लक्ष्य हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक ही होनी चाहिए। तो श्री हनुमान जी महाराज ऐसे देवता हैं जो इस संसार में सबके साथ, सबके घर में विराजमान है, चाहे शंकर जी के रूप में हो और चाहे श्री हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हो। ऐसे हनुमान जी की भक्ति हम सबको करना चाहिए। उनका लक्ष्य केवल एक ही था, राम जी के चरित्रों का गुणगान करना और राम जी की सेवा करना। जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए प्राणों पर श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो उन हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो उन हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए प्राणों पर श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो हनुमान के। बोलो श्री हनुमान जी महाराज
सागर को लांघ के इसने सीता का पता लगाया। सागर को लांघ इसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। माता अंजनी की ऐसी माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। 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 ये पवन वेग से जाकर ले आए सजीवन बूटी। ये पवन वेग से जाकर ले आए सजीवन बूटी। ये पवन वेग से जाकर ले आए सजीवन बूटी। ये पवन वेग से जाकर ले आए सजीवन बूटी। पवन वेग पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। श्री वाल्मीकि महाराज